छम 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 छुपन छुपाई, देखो देखो नानी आई, साथ में लाई पपेट खिलौने, हर दिन नई कहानी लाई। छम 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 छम। नानी नानी जल्दी सुनाओ ना कहानी। अरे इतनी जल्दी में क्यों है मेरी तारा सयानी? क्योंकि कहानी टाइम के बाद मुझे होमवर्क करना है, खेलने जाना है, फिर जल्दी जल्दी से खाना खा के सो जाना है कल स्कूल जाने के लिए। तो जल्दी से कहानी सुना दो ना, फिर मैं ये सब तेजी तेजी कर लूंगी। तारा, जल्दी का काम शैतान का। हर चीज को उसका सही समय देना चाहिए, नहीं तो उस लकड़हारे जैसा हाल हो जाएगा। कौन लकड़हारा नानी? वही जो उस कहानी में है, जो आज मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ। सोचो, अगर तुम्हारी अगली 3 इच्छाएं सच होने वाली हो तो तुम क्या मांगोगे? नीचे कमेंट्स में अपनी इच्छाएं लिखो, मैं तुम्हारा हर कमेंट पढ़ूंगी। तो आओ शुरू करते हैं नानी की कहानी। तारा, परी और लकड़हारे की कहानी, नानी की जुबानी। तो बजाओ ताली 3 बार। तुम भी बजाओ। 1 2 3 और बोलो नानी नानी शुरू कहानी। नानी नानी शुरू कहानी। बहुत समय पहले एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहता था। वो जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में बेचता था। एक दिन हमेशा की तरह वो लकड़ी काटने के लिए घर से निकला। चलते चलते उसे एक सुंदर सा पेड़ दिखा। आहा, कितना प्यारा पेड़ है, इसे ही काटूंगा। हाँ। उसने बाजार में बेचने के लिए सुंदर पेड़ को काटने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही उसने पेड़ काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई, उसे एक आवाज सुनाई दी। इस पेड़ को मत काटो। लकड़हारे ने रुककर इधर उधर देखा, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। लगता है मेरे कान बज रहे हैं। उसे लगा कि उसे कोई गलत फहमी हुई है। उसने फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर निशाना लगाया, लेकिन उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। दया करो अच्छे लकड़हारे, इस पेड़ को मत काटो। कौन है? कौन है भाई? बाहर आओ। यूं छुप छुप के बोलना बंद करो। लगता है मुझे इस पेड़ को काट ही देना चाहिए। और जैसे ही लकड़हारे ने फिर कुल्हाड़ी उठाई, अचानक वहां एक परी प्रकट हुई। रुको, ये मेरी आवाज है। मैं एक परी हूँ और इस पेड़ में रहती हूँ। प्लीज इस पेड़ को मत काटो। ओए माँ, परी! पर मुझे पेड़ काटना है, वरना मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? ओ अच्छे लकड़हारे, देखो ये पेड़ ना मेरा घर है। मैं ठंड में इस पेड़ के तने में रहती हूँ और बाकी साल इसकी शाखाओं पर। अगर तुम इस पेड़ को काट दोगे ना तो मैं बेघर हो जाऊंगी और इस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी और गिलहरी भी बेघर हो जाएंगे। प्लीज हमारे घर को हमसे मत छीनो। लेकिन अरे सुनो सुनो, अगर तुम मेरे पेड़ को नहीं काटोगे ना तो मैं तुम्हारी अगली 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी। क्या? सच में? हाँ, अगर तुम मेरे घर मेरे पेड़ को छोड़ दोगे ना तो मैं तुम्हारी अगली 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। ये एक परी का वादा है। लकड़हारा बहुत खुश हो गया। अब वो बिना कोई काम किए ही अमीर हो सकता था। उसने परी की बात झटपट मान ली। चलो ठीक है, अब तुम इतना जोर दे के कहती हो तो मैं पेड़ नहीं काटूंगा। ओह, तुम बहुत दयालु हो। लेकिन मेरी सच में 3 इच्छाएं पूरी होगी ना? देखो, एब्राकाडाब्रा, छू छू छू, तुम्हारी अगली 3 इच्छाएं पूरी करूं रू रू। लकड़हारा ये कमाल की बात अपनी पत्नी को बताने के लिए भागा, लेकिन पुष्पा, पुष्पा! जब वो घर पहुंचा तुम कहाँ हो पुष्पा? तो वो वहां थी ही नहीं। पुष्पा! ओह, मुझे बहुत भूख लगी है। काश मेरे पास खाने के लिए एक केला होता। ओह, केला! हाँ,
अरे बड़ी जल्दी घर आ गए, क्या हुआ? और ये केला कहाँ से मिला? अरे तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? अरे पुष्पा, इतने सारे सवाल पूछना बंद करो और सुनो आज क्या हुआ। और लकड़हारे ने उसे परी और 3 इच्छाओं के बारे में पूरी कहानी सुनाई। लेकिन ये सुनकर उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया। अरे मोरी मैया, अरे तुम कुछ भी मांग सकते थे और तुमने एक केला मांगकर अपनी पहली इच्छा गवा दी। अरे हाँ, ये मैंने क्या किया? तुम तो इतने मूर्ख हो कि तुम्हारी अगली इच्छा ये होगी कि ये बेकार सा केला तुम्हारे मुंह पे चिपक जाए। पुष्पा, गुस्से में कुछ भी कह रही हो। मेरी इच्छा है कि ये केला मेरे मुंह पे चिपक जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे ही लकड़हारे ने ये कहा, केला सचमुच उसके मुंह पे चिपक गया। अरे ये केला तो सचमुच चिपक गया। ये निकल ही नहीं रहा। पुष्पा, कुछ करो। अरे ये क्या किया तुमने? तुमने अपनी दूसरी इच्छा भी बेकार कर दी है। मैं तो सिर्फ गुस्से में कह रही थी। अच्छा इधर आओ। अरे नहीं हो रहा। अरे अच्छा सुनो, अब एक आखिरी इच्छा ही बाकी है बस। तुम अपने और मेरे लिए खूब सारी दौलत मांग लो, ठीक है? क्या? अमीर बल्कि मैं क्या जीवन भर मुंह पे केला चिपकाए घूमूंगा? लोग क्या कहेंगे? थोड़े ही दिनों बाद ये केला सड़ जाएगा, फिर क्या होगा? मेरी इच्छा है कि मेरे मुंह पर लगा ये केला तुरंत गायब हो जाए। केला गायब हो गया और लकड़हारे को अपनी नाक वापस मिल गई। उसने राहत की सांस ली, लेकिन अरे पागल, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे सुनो तो पुष्पा, तुमने सब बेकार कर दिया। वे लड़े, झगड़े, रोए और बहुत पछताए, क्योंकि उन्होंने एक सुनहरा अवसर खो दिया था। किस्मत ने उनके दरवाजे पे दस्तक दी थी, लेकिन वो इसका फायदा उठाने में नाकामयाब रहे। क्यों? क्योंकि वे कुछ करने या कहने से पहले सोचते ही नहीं थे। जल्दी में उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। वो कहते हैं ना, झटपट की घानी, आधा तेल आधा पानी। तो बताओ, ये कहानी कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी लगी नानी। अब मैं कभी भी जल्दीबाजी नहीं करूंगी, परी का वादा। हाँ? बहुत बढ़िया। तुम सबको कहानी कैसी लगी? जल्दी नहीं, आराम से कमेंट में लिखकर बताओ। तो मिलते हैं अगली बार किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अपना ध्यान रखना और हर काम को उसका सही समय देना। छम 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 छुपन छुपाई, देखो देखो नानी आई, साथ में लाई पपेट खिलौने, हर दिन नई कहानी लाई, छम 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 छम। This video is created by the Puppetarians. Don't forget to subscribe and press the bell icon too, so that you never miss another video from us. Let's play puppet!